Dear students, dear viewers, welcome again and assalamu alaikum. Hope you will be fine and your time will be going good. The lesson we are going through is Footprints Without Feet by H.G. Wells. तो आज जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो है Footprints Without Feet जो H.G. Wells ने लिखी है. इसका एक आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया है. आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखने की कोशिश करेंगे. तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो स्ट्रेंजर था कैसे ये लंदन से भाग गया एंड फाइनली ही लैंडेड इन ए विलेज इन, कैसे एक गाँव की एक सराय में पहुँच गया और इसके बाद क्या होता है वो हम आज देखेंगे. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. जो ये मिसेस हॉल थी जो इस सराय की मालकिन थी, उसको लगा कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये थोड़ा अजीब मिजाज का है, ट्विस्टेड इंसान है, ट्विस्टेड टाइप का उसका टेम्परेमेंट है, एक्सेंट्रिक है. तो इसने इस चीज़ को ऐसे ही रहने दिया क्योंकि जो ये साइंटिस्ट था उसने ऑलरेडी एडवांस में ही जो किराए थी जो रेंट था वो पे किया हुआ था. तो और जो जो उसका टेम्पर था वो भी बड़ा इरिटेबल था. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉस्ट लॉन्ग. लेकिन इस साइंटिस्ट ने जो पैसा उस जो वो थिएटर कंपनी वहाँ से चुराया था वो ज़्यादा देर तक नहीं चला, वो जल्दी ही ख़त्म हो गया. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और जल्द ही उसको ये चीज़ माननी पड़ी कि उसके पास किराए देने के लिए और पैसे नहीं हैं. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. But still, he pretended before this landlady that there was a check he is expecting that will arrive at any moment, sooner or later. लेकिन उसने इसके सामने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे जल्द ही कोई इसको चेक भेजने वाला है, चेक आने वाला है जिससे ये रेंट पे कर सके. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड. लेकिन इसके थोड़े ही बाद वहाँ पे एक अजीब वाक़ा हुआ, बड़ा दिलचस्प वाक़ा हुआ. वो क्या था? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. एक सुबह वहाँ पे एक क्लर्जीमैन फादरी और उसकी जो बीवी थी वो जल्दी ही बेदार हो गई क्योंकि उनको जो उनका कमरा था स्टडी रूम जिसको कहा जाता है वहाँ पर उन्होंने कोई आवाज़ें सुनी. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन's डेस्क. जैसे ही वो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे गए तो वहाँ पे उन्होंने जो सिक्कों की आवाज़ है या वो जो रिंगिंग साउंड ऑफ मेटालिक मनी, पैसों की आवाज़ जो थी वो उन्होंने सुनी कि कोई उनके डेस्क से ड्रॉर से पैसे ले रहा है, पैसे चुरा रहा है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. बिना कोई शोर किए हुए, आवाज़ किए हुए, जो ये क्लर्जीमैन था उसने अपने हाथ में एक स्टिक लिया, एक डंडा लिया और बड़ी तेज़ी से ये दरवाज़ा खोला. एंड देन ही शाउटेड सरेंडर. उसने ज़ोर से बोला सरेंडर करो जो भी है, यहाँ यही रुक जाओ. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. लेकिन वो हैरान हो गया जब उसने देखा कि जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी. उसकी जो बीवी थी उसने वहाँ डेस्क के नीचे देखा, जो पर्दे थे उनके पीछे देखा, जो वहाँ पे चिमनी थी, बुखारी थी, वहाँ भी देखा. देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनी बॉडी. लेकिन वहाँ पे किसी के भी निशान नहीं थे कि कोई यहाँ आ गया है. यार द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. लेकिन जो वहाँ पे डेस्क था, ड्रॉवर था, वो बिल्कुल खुला था, अलमारी खुली थी और जो उनका हाउस कीपिंग मनी था, जो घरेलू खर्चे के लिए पैसे थे, वो वहाँ से गायब हो गए थे. एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. जो ये क्लर्जी मैन था, ये पादरी, ये हैरान हो गया और ये पूरे दिन यही कहता रहा कि आज बड़ी ही गैर मामूली, बड़ी ही एक अजीब बात हो गई. बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन ये उतना ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं था ये इवेंट, ये वाक़ा, जितना जो मिसिज हॉल जो थी, जो लैंडलेडी थी, उसके जो फर्नीचर के साथ हुआ. तो क्या हुआ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वायर अप वेरी अर्ली एंड वेर सरप्राइज्ड टू सी द सेंटेस्ट डोर वाइड ओपन. जो ये लैंडलॉर्ड था, सराय का मालिक, और जो उसकी बीवी थी वो जल्दी ही बेदार हो गए और बड़े हैरान हो गई क्योंकि जो ये सेंटेस्ट था, किराएदार था, उसका जो रूम था उसका दरवाज़ा बिल्कुल खुला था. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. दे peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he had
always wore were lying about the room. उन्होंने जैसे ही उसका कमरा खोला वो बड़े हैरान हो गए, क्योंकि आज पहली बार उसका कमरा ऐसा ही था, वरना ये हमेशा लॉकड रहता था, क्योंकि वो बड़ा फ्यूरियस होता था अगर कोई उसके कमरे में घुसने की कोशिश करता। तो ये अपॉर्चुनिटी वो मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दे स्टार्टेड पीपिंग अराउंड द डोर, उन्होंने उसके कमरे में वो चोरी छुपे देखने की कोशिश की। सॉ नोबडी, वहाँ पे उनको कोई नज़र नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वहाँ वो इन्वेस्टिगेशन तलाश करने के लिए चले गए कि इसका जो कमरा है आखिर ये अंदर अपने कमरे में क्या करता रहता है। द बेड क्लोथ्स वेर कोल्ड, जो वहाँ बिस्तर था वो बिल्कुल ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे पता चला कि साइंटिस्ट को कुछ टाइम हो गए इस कमरे से बाहर निकले हुए। And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. And there were those bandages and those clothes, those costumes, जो वो कपड़े, वो बैंडेज और जो वो विस्कर्स, वो नकली वो बालों की वो हैट, टोपी, फेस से ऊपर वो मास्क लगाता था, वो सब चीज़ें वहीं पड़ी थी। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. लेकिन जल्दी ही अचानक से ये जो मिसेस हॉल थी, लैंडलेडी थी, उसने अपनी कान के पास से जैसे कोई तेज़ी से कोई चीज़ गुजरी, सनसनाहट, सरसराहट की आवाज़ आई। ए मोमेंट लेटर दैट द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, लेकिन और थोड़ी देर के बाद जो वहाँ पे बेड के एक साइड में एक कोने में वहाँ पे एक हैट रखी हुई थी, वो बिल्कुल जैसे खड़ी हो गई। एंड डैशड इट टू हर फेस, और किसी ने वो जैसे ज़ोर से उसके मुंह पे दे मारी। दैन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, इसके बाद जो बेडरूम में वहाँ पे चेयर थी वो जैसे ज़िंदा हो गई, उड़ने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, वो हवा में उछलती हुई जैसे किसी ने सीधे उसके टांगों पर मारने की कोशिश की। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्नड अवे इन टेरर, वो और उसका जो पति था, खामत था, वो खूफ की वजह से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुशड देम आउट, पुशिंग द बोट आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, ये जो चेयर था उसने उनको वहाँ से पुश करने की कोशिश की और पीछे से जैसे किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा दे मारा। लॉक द डोर आफ्टर देम, जैसे किसी ने अंदर से दरवाज़ा फिर लॉक कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल इतनी घबराई कि वो गिरते गिरते बची इन सीढ़ियों पे, इस जल्दी की वजह से, इस हिस्टेरिक्स, इस एक्साइटमेंट की वजह से। शी वॉज कॉन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into her furniture, वो इस चीज़ को मान गई कि ये जो कमरा है वहाँ पे कोई भूत प्रीत है, और जो ये स्ट्रेंजर आया है वहाँ पे, ये सेंटिस्ट आया है, उसने ही इन चीज़ों को, इन भूत प्रीतों को इस फर्नीचर में जैसे डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड इन दैट चेयर, शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, वो कह रही थी कि मेरी जो माँ थी वो इस चेयर पे अक्सर बैठी रहती थी, और अब यही चेयर इट राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब यही चेयर, यही कुर्सी मेरे खिलाफ हो गई है, ये मेरे पे हमला करना चाहती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट, जो वहाँ पे हमसाए थे उनको लग रहा था कि इसमें कोई जादू टोना है, उसी से ये सब हो रहा है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, जो जादू टोना तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे ये न्यूज़ फैल गई कि जो पादरी है उसके घर में किसी ने डाका मारा है, चोरी की है, तो सबकी तवज्जो इसी साइंटिस्ट पे चली गई कि यही सस्पेक्टेड था, इसमें इसी का हाथ हो सकता है। सस्पिशन grew even stronger when he suddenly प्रोड्यूसर सम रेडी कैश, और ये शक तब मजबूत हो गया, पक्का हो गया, जब अचानक उसने रेडी कैश कहीं से पैसे पेश किए लाए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि इसने इससे पहले कहा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटरी सेंटर फॉर, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो विलेज कांस्टेबल था वो बड़ी खुफिया तरीके से भेजा गया, और जो मिसेस हॉल थी वो इसका इंतज़ार करती कि कांस्टेबल आ जाए, वो इससे पहले ही इसके कमरे में चली गई। हु हैड मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, जो बड़ी हैरानगी से अपने कमरे से ज़ाहिर हो गया, बाहर निकला। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how is it you came out of an empty room and how you entered a locked room. उसने कहा कि आप मेरे
इस जो चेयर हैं, कुर्सी हैं, इसके साथ ऊपर क्या करते थे और आप कैसे इस कमरे से आ गए जबकि ये लॉक्ड था, बंद था, आप इसमें दाखिल नहीं हो गए और फिर आप इसमें इसमें निकले कैसे? व्हेन यू डू नॉट एंटर द रूम, हाउ यू केम आउट ऑफ इट? द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। जो साइंटिस्ट था वो बड़ा बदमिजाज और लूज टेम्पर टाइप का बंदा था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गजबनाक हो गया। ही टर्नड वेरी एंग्री। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। उसने इस मिसेस हॉल को बोला कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। नाउ आई विल शो यू हु आई एम, अब मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। Suddenly he threw up bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. अचानक से उसने ये बैंडेजेस, ये विस्कर्स और जो ये उसने ये विग नकली ये बालों की टोपी और दूसरी चीज़ें, वो मास्क पहना था, ये स्पेक्टेकल्स और वो नकली नाक, वो सब चीज़ें उतार दी। It took him only a minute to do this. इस काम को करने में उसको खाली 1 मिनट लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, and the people were surprised that now they are looking at a man who is headless. लोग इस चीज़ से बड़े खौफजदा हो गए कि वो ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसका सर कहीं नहीं है. A headless man, बेसर आदमी. Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. अभी जो कांस्टेबल था मिस्टर जैफर्स, वो भी पहुंच गया और वो बड़ा हैरान हो गया that he had to arrest a man who is without a head. उसको अब ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सर नहीं है. बट जैफर्स was not easily prevented from doing his duty. बट जो जैफर्स था, he did not stop, वो रुका नहीं और उसको अपनी ड्यूटी करनी थी. इफ़ ए मैजिस्ट्रेट इज़ वारंट ऑर्डर ए पर्सन इज अरेस्टेड देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड. क्योंकि उसका जो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था उसके पास और उसमें लिखा था कि इस बंदे को अरेस्ट करना है चाहे वो हेड के बगैर हैं अब या हेडलेस हैं या विद हेड हैं और विदाउट हेड, उसको अब इसको अरेस्ट तो करना ही है. बट दे आर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन. लेकिन वहाँ पे एक हंगामा हो गया एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु इज़ बिकमिंग मोर एंड more invisible as he threw off one garment after another. लेकिन वहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड हो गया जब पुलिसमैन इस एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो ज़्यादा ज़्यादा इनविजिबल हो रहा था क्योंकि वो एक एक कपड़ा उतार रहा था. फाइनली a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone who he could not see at all. फाइनली हवा में किसी ने जैसे शर्ट, इस साइंटिस्ट ने वो शर्ट उछाल दी, फेंक दी और अब कांस्टेबल एक ऐसे बंदे के साथ स्ट्रगल कर रहा था, एक ऐसे बंदे के साथ लड़ रहा था विद समवन हु कुड नॉट सी एट ऑल, जो नज़र नहीं आ रहा था. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. कुछ लोगों ने इसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उनको किसी ने ज़ोर से वहाँ से थप्पड़ मारे, ब्लोज हिट किया जो नज़र नहीं आ रहा था कि ये कौन है जो मार रहा है. इन द एंड जैफर्स और नॉकर अनकॉन्शियस. फाइनली जो ये जैफर्स था साइंटिस्ट, ये बेहस हो गया, गिर पड़ा एंड ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. जब वो अपनी आखिरी कोशिश कर रहा था कि इस साइंटिस्ट को जैसे तैसे पकड़े. देयर वायर नर्वस एक्साइटेड क्राइड होल्ड हिम. वहाँ पे लोग जज्बात से, हैरानगी से या डर से चिल्ला रहे थे कि होल्ड हिम, इसको पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन. लेकिन ये बोलने में आसान था बट इट वॉज नॉट ईजी टू डू. लेकिन ये करना मुश्किल था बिकॉज दे हैव टू कैच समवन हु इज़ नॉट विजिबल. उनको ऐसे बंदे को पकड़ना था जो नज़र नहीं आ रहा था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. ग्रिफिन ने जैसे तैसे अपने आप को इनसे आज़ाद कर लिया, इनसे छुड़वाया एंड अब किसी को पता नहीं था कि ये बंदा कहाँ चला गया और किस पे हाथ मारे, कहाँ से इसको पकड़े, बिकॉज ही वॉज टोटली इनविजिबल. अब वो बिल्कुल गायब हो चुका था. सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी लेसन दिस footprint is without feet, and where we have seen that how this scientist turned invisible and what are its consequences for him and what are its consequences for the others. कैसे साइंसदान इनविजिबल हो गया और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. ये एक वांडरर, होमलेस वांडरर बन गया जो कपड़े नहीं पहन सकता, जो कई लोगों के साथ सोसाइटी में या बैठ नहीं सकता बिकॉज ही वॉज टोटली, वो एक तरह का एक आउटकास्ट बन गया जो सोसाइटी में अब रहने के लायक नहीं है. एंड वी हैव सी हाउ ही वेंट फ्रॉम लंदन टू दिस विलेज एंड व्हाट हैपेंड इन दैट विलेज एंड फाइनली ही थ्रू ऑल हिज क्लोथ्स एंड अगेन बिकेम इनविजिबल. अब इसको फाइनली अपने पूरे कपड़े उतारने पड़े और वो फिर से इनविजिबल हो गया. तो इससे ये एक तरह का बिल्कुल सोशली आउटकास्ट हो गया. अब ये आम लोगों के साथ, नॉर्मल लोगों के साथ
रहने के काबिल नहीं रहा। ही बिकेम ए वंडर, ही बिकेम एन आउटकास्ट, ही बिकेम एन एंटी सोशल पर्सन। वे एक बिल्कुल समाज के खिलाफ एक आदमी बन गया। इस तरह का एक उसका अब एक डेवलपमेंट हो गई ड्यू टू दिस, जैसे ही इनविजिबल हो गया। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी। ये साइंस फिक्शन है, क्योंकि साइंस फिक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं कि दैट समवन इज़ फ्लाइंग, समवन इज़ बिकम इनविजिबल, समवन इज़ नॉट डाइंग। तो ये आप फिल्मों में देखते हैं कि कोई बंदा मार नहीं रहा है, कोई इनविजिबल हो रहा है, कोई उड़ रहा है, या किसी का जिस्म वो आइस का मार रहा है, किसी का जिस्म वो फायर का बन गया है। यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स इन द मूवीज़, मार्वल सीरीज, एक्समैन एंड दैट वो मैट्रिक्स। तो उस तरह की फिल्मों में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आई होगी जो H.G. वेल्स ने लिखी है। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चंस एंड देयर इज़ अ टॉपिक ऑन दिस पंक्चुएशन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर ये आप पढ़ाओ, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। और जो इसमें दूसरे क्वेश्चंस हैं, ग्रामर एंड अदर थिंग्स, या जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं इसमें कुछ, तो वो चीज़ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे अहेड एंड थैंक यू।